हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो हम एक टॉपिक कुछ दिन पहले कवर कर चुके थे, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर वाला। वहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन थे, हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, वहां पर आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनी है रीजनिंग की, एक अलग से प्लेलिस्ट है जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के नाम से, वहां पर जाके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। आज की वीडियो देख लेना, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो मैं एक वीडियो और बनाने को तैयार हूँ। सबसे पहले पहली वीडियो जरूर देख लेना एक बार, जो सेकंड पार्ट आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपने पहले वाला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर आपको दिए हैं, उनकी कोडिंग करिए कैपिटल लेटर्स में। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि पी, जेड, ए और एस का कोड क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है, ये जो पी आपको देखने को मिल रहा है, Z आपको देखने को मिल रहा है, A है और S है, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे यही पूछा हुआ था। अब आप स्क्रीन में देखो, यहाँ पर क्या है, देखो जो ऊपर वाली लाइन है D, G, C वाली वो स्मॉल है, और जो नीचे वाली लाइन है कैपिटल P, B, Z वो कैपिटल वाली लाइन है। आपको ये तो सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे जहाँ पे कैपिटल P है उसके ऊपर D लिखा हुआ है, जहाँ पर कैपिटल B है उसके ऊपर G लिखा हुआ है, जहाँ पर कैपिटल में Z है ऊपर C लिखा हुआ है, मतलब कोडिंग लिखी हुई है। तो P की कोडिंग क्या हो जाएगी, P आपको एक स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है, फिर B, Z, D, P फिर से आ रहा है, लेकिन दोनों जगह जहां पर P आ रहा है उसके एग्जैक्टली ऊपर आपको D देखने को मिल रहा है। इसका मतलब P की कोडिंग तो हो जाएगी स्मॉल वाली D, है ना। आगे चलते हैं, Z की कोडिंग क्या हो जाएगी, Z के ऊपर आपको स्मॉल वाला C देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे A की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो कैपिटल A पे ध्यान देना आपको, कैपिटल A सेकेंडरी लाइन में सबसे लास्ट में आ रहा है, उसके ऊपर W देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से S की बात करेंगे, उसकी कोडिंग R हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े मजे से कर सकते हो, बड़े आराम से कवर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिर से आपको कोडिंग वगैरह दी गई है। आपसे पूछा है बताओ E, आपसे क्या पूछा हुआ है, स्मॉल e, F, S, O, G और C, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपने वो बताना था। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो आप देखो की तरफ कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर है। इस बार आपको स्मॉल लेटर दिए हुए हैं, आपसे पूछे कोडिंग क्या होगी। अब आप देखो ई आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट वाली रो है उसमें सेकंड लास्ट पे आ जाओ, लास्ट में आर है उससे पहले ई है ना, स्मॉल ई है। तो ई की कोडिंग आपको क्या देखने को मिल रही है, ई की कोडिंग आपको एल देखने को मिल रही है। तो एल से तो ऑप्शन नंबर ए भी स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, सेकंड वर्ड है हमारे पास एफ। एफ आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, एफ आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है, एफ की कोडिंग ए है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर आंसर आपका एल और ए से स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। जैसे इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने और है, आपसे पूछा गया कैपिटल में इस बार बोला हुआ, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना, कैपिटल में टी, कैपिटल में एच, कैपिटल में एल, इस तरह से है। आपको बताना कोडिंग क्या हो जाएगी। अब कैपिटल टी आप ढूंढो कहां पर है, थर्ड वाली लाइन में है। और कैपिटल डी की कोडिंग क्या की है, उसके नीचे देखो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है ना। कैपिटल डी के नीचे एग्जैक्टली डी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे डी, जी, आर सब जगह कॉमन देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं लास्ट वाले लेटर की तरफ। लास्ट लेटर यहाँ पे जेड है। अब आपको देखना है कैपिटल जेड की कोडिंग कौन सी है। कैपिटल जेड आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, एक बार हम ढूंढ लेते हैं। थर्ड लाइन में सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, और उसकी कोडिंग की गई है क्यू। इसका मतलब स्टार्टिंग में डी और एंड में क्यू। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दो क्वेश्चन हम और कवर कर लेते हैं। जो पहला, अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट में वीडियोस में कई सारे कवर कर चुके थे, वो देख लो। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लोगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपके सामने वर्ड दिया गया है, लिखा हुआ है PIN, पिन। इस पिन की कोडिंग किस तरह से करी है, इस पिन की कोडिंग है स्मॉल में K, स्मॉल में C और स्मॉल में S। सेकंड लेटर की बात करेंगे, TRAP, ट्रैप है। ट्रैप की कोडिंग क्या करी हुई है, X, फिर S, फिर W, फिर R। नेक्स्ट लेटर की बात करेंगे, प्रिंट लिखा हुआ है, PRINT, प्रिंट लिखा हुआ है। और इस प्रिंट की कोडिंग किस तरह से करी गई है, स्मॉल में S, C, X, K और W। सबसे पहले तो ये देखो कि तीन लेटर हैं और तीन वर्ड्स में कोडिंग करी हुई है।
4 लेटर हैं, 4 वर्ड्स में कोडिंग करी है, 5 लेटर हैं, 5 वर्ड में कोडिंग करी, इसका मतलब सब कुछ सही जा रहा है। आपसे पूछा है पैंट का कोड क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है PANT पैंट, इसका कोड क्या हो जाएगा, आपको वो बताना था। तो कोई डिफिकल्टी है क्या? अब ये मत बोलना है कि इस P का कोड K हो जाएगा, क्योंकि अगर सामने सामने सब कुछ एग्जैक्ट चल रहा होता, P का कोड K होता, तो इस P का कोड भी K होना चाहिए था, बट इस P का कोड तो S है ना? तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा किसका कोड कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान देंगे, P हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, P हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, P हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तीनों जगह पर हमें P देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कोडिंग में भी तीनों जगह एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा। K की बात करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो तीनों जगह होना चाहिए था। C यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं होगा। S यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। इसका मतलब P की कोडिंग हमारे पास क्या होगी, P की कोडिंग हमारे पास S होगी। तो P का हमें पता लग गया, इसको काटते जाओ, ये S और P सारा काट दो। अब यहाँ पर क्या बचा है, I बचा है और N बचा है ना? I बचा है और N बचा है। I और N यहाँ पर भी है, I और N यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या है, K और C कॉमन है, K और C कॉमन है। तो हमें पता है I या फिर N की बात करेंगे, इनकी कोडिंग क्या होगी, या तो K होगी या C होगी, या तो K होगी या तो C होगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम IN को भी काट लेते हैं, KC को भी काट देते हैं, यहाँ से IN को भी काट देंगे, K और C को भी काट देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन का देखने को मिल रहा है, T, R और A, यहाँ पर T और R देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें T और R कॉमन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी T और R कॉमन देखने को मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, X और W कॉमन था। इसका मतलब हमें समझ आ गया, इसका मतलब हमें क्या समझ आ गया, यहाँ पे T और R की बात करेंगे, T और R की कोडिंग क्या हो सकती है, कॉमन क्या था, X और W, X या फिर W हो सकती है। तो हम T R को भी काट देते हैं, X और W को भी काट देते हैं, T और R को भी काट देते हैं, X और W को भी काट देते हैं। अब यहाँ पर बच गया A और यहाँ पर बच गया R, इसका मतलब A की कोडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि पैंट की कोडिंग क्या हो जाएगी, पैंट की कोडिंग, यानी कि P की कोडिंग तो हमें पता है कि P की कोडिंग हमारे पास S है, A की कोडिंग हमें पता है, A की कोडिंग हमारे पास R है, दो कोड तो हमें एग्जैक्टली पता लग गए हैं। N और T की बात करेंगे, N और T की, क्योंकि कुछ और कॉमन है नहीं है, N की कोडिंग या तो की हो, या तो K या तो C होगी, और दूसरी तरफ T की बात करेंगे या X या फिर W होगी। अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जहाँ पे S भी होना चाहिए और R भी होना चाहिए। S और R हमें सिर्फ या तो ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रहे हैं, S और R, या तो ऑप्शन नंबर B में देखने को मिल रहा है, या तो ऑप्शन नंबर A में है तो ऑप्शन नंबर B में है। A में है W, R, S और K, और ऑप्शन नंबर B में है S, R, G और W। ठीक है, हमें पता था यहाँ पर कि P और A की कोडिंग S R है, तो S R को तो हटा दो, ये होगी P और A की कोडिंग, बच गया N और T। N की कोडिंग K भी हो सकती है, C भी हो सकती है। N की कोडिंग K या C दोनों में से एक होगी, हमें पता था, और इस ऑप्शन में सिर्फ K देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ना ही K है ना ही C है। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि N की बात करेंगे, N की कोडिंग K या फिर C में से एक होनी चाहिए थी। यहाँ पर K तो मिल गया, बट यहाँ पे ना ही K मिला ना ही C मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको सामने कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया हुआ है ना। अगर हम कोडिंग की बात करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर साउंड के सामने ABI लिखा हुआ है, तो आपको देखने को मिल रहा है। साउंड की बात करेंगे, वहां पे 5 लेटर है, सामने कोडिंग 3 लेटर की करी हुई है, इसका मतलब काम खराब है। 5 लेटर के सामने 5 लेटर की कोडिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साउंड, SOUND साउंड। साउंड के सामने एड्रेस लिखते हैं, सारे नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे ADDRESS, एड्रेस हमने लिख दिया। फिर हमने क्रक्स भी लिख दिया, उसके बाद हमें नेट दिया, हमने नेट भी लिख दिया। फिर हमने क्रोनिसी RONY ये भी लिख दिया। उसके बाद हमसे पूछे क्राउडी, हमने वो भी लिख दिया। हमने सभी के सभी लेटर्स जो हमें दिए गए, हमने वर्ड्स वो लिख दिए। अब इनकी कोडिंग सामने लिखते हैं। कोडिंग की बात करेंगे, देखो साउंड है, साउंड में 5 लेटर हैं। आप देखो यहाँ पे 5 लेटर वाला कोई और है, 5 लेटर वाला एक और है, तो हम इन दोनों को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाकी सबकी कोडिंग हम करना स्टार्ट कर लेते हैं ना। इन दोनों को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। एड्रेस की बात करेंगे, अगर आप एड्रेस देखोगे, यहाँ पे 7 लेटर देखने को मिल रहे हैं, तो 7 लेटर वाली कोडिंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है,
सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे BLPV आपको ये देखने को मिल रहा है। तो एड्रेस की कोडिंग आपको देखने को मिल रही है। क्रक्स 4 लेटर है, 4 लेटर वाली कोडिंग आपको CJMV देखने को मिल रही है। नेट 3 लेटर है, 3 लेटर वाली कोडिंग आपको ABI देखने को मिल रही है। आगे क्राउडी 6 लेटर की बात करेंगे, आपको ये है JKGOTV ये देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आपने कवर कर दिया। अब बच गया साउंड और क्रोनिंग। और दूसरी कोडिंग की बात करेंगे, एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है कोडिंग में 5 लेटर में IKMOP और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है JKGOTV। अब देखो ये 5 वर्ड है ना, ये तो 6 वर्ड हो गए, 5 वर्ड कोई और होगा। हाँ, IJKTV उसकी कोडिंग क्या है, IJKTV। ये इस तरह से कोडिंग है। अब साउंड की कोडिंग या तो ये हो जाएगी या तो ये हो गई, इन दोनों में से एक है वो पहचान है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको S देखने को मिल रहा है, S आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, S आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम एक चीज पे फोकस करो, ध्यान दोगे, कुछ हमें ध्यान पड़ रहा होगा, यहाँ पे डबल D है, डबल S है, 2 लेटर D और S, यहाँ पे भी डबल O है, डबल P है। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया, D और S की कोडिंग O या फिर P होगी। अब D की कोडिंग या तो O है या तो P है, इनमें से एक है। उसी तरीके से S की भी कोडिंग एक है, लेकिन इतना तो क्लियर हुआ कि D या फिर S की बात करेंगे, इनकी कोडिंग O या फिर P में से रहेगी। इतना हमें समझ आ गया। तो यहाँ पर हमें S देखने को मिल रहा है। अगर हम S की बात करेंगे, S की कोडिंग या तो O है या तो P है। यहाँ पर हमें OP दोनों देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पर ना ही O है और ना ही P है। इसका मतलब साउंड की कोडिंग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि साउंड में S आता है और S की कोडिंग इन दोनों में से एक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली कोडिंग बची है ये इसकी हो जाएगी, IJKTV। इतना हमें समझ आ गया। अब हमें बाकी काम करना है। आपसे पूछा था कि एक ही कोडिंग क्या, आपको वो बताना था। अब आपसे किसी की भी कोडिंग पूछे, आप बड़े मजे से बड़े आराम से बता दोगे। देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं डी की। डी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्या कॉमन है यहाँ पर बात करेंगे। देखो अगर हम बात करेंगे डी, हमें पता है ओ या पी में से आंसर है, ओ या पी आंसर है। अगर यहाँ पे बात करेंगे डी है, यहाँ पे सिर्फ ओ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि डी की कोडिंग ओ ही है। हमें क्या क्लियर हो गया कि डी की कोडिंग ओ है। अगर डी की कोडिंग ओ है तो एस की कोडिंग पी हो जाएगा। इतना हमें समझ आ गया। तो क्लियर हो गया डी की कोडिंग ओ है। जहां जहां डी है, जहां जहां ओ है, वो काटना स्टार्ट कर दो। डी हमने काट दिया, ओ हमने काट दिया। और दूसरी तरफ पता लगा एस की कोडिंग पी है, तो एस काट दो और पी काट दो। यहाँ से ये एस काट दो, ये पी काट दो, और कहीं एस है नहीं। अब हम आगे चलते हैं, ई की बात करते हैं। ई आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ई आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्या कॉमन है इसमें, बी एल वी, यहाँ पर बी सिर्फ है। इसका मतलब ई की कोडिंग क्या हो जाएगी, ई की कोडिंग बी हो जाएगी, क्योंकि ये तो कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ई की कोडिंग हमें बी देखने को मिल गई है ना। बच गया यहाँ पे आर, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सब जगह कॉमन क्या है, वी यहाँ पर भी है, वी यहाँ पर भी है, यहाँ पर। आर की कोडिंग वी पता लग गई है, आर की कोडिंग क्या हो जाएगी, वी। तो ये वी काट दो, ये आर काट दो, लेकिन वी भी हर जगह से काटना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे बच गया है ए और यहाँ पे बच गया है एल। इसका मतलब ए की कोडिंग एल हो जाएगी। आपसे तो वही पूछा हुआ था, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। समझ गए। आपसे कोई और पूछता, आप कोई और भी आराम से बता देते। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपसे एन की कोडिंग पूछता, तो एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है। कॉमन क्या है इसमें, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है। इसका मतलब एन की कोडिंग हो जाएगी आई। तो एन यहाँ पर भी था, यहाँ से भी आई काट दो। यहाँ पे बच गया टी, यहाँ पे बच गया ए, तो टी की कोडिंग हो जाएगी ए। जहां जहां पर टी है वहां वहां टी काट दो और ए काट दो। टी कहीं पर और है क्या, टी कहीं और है ही नहीं है। तो इस तरह से आप किसी की भी कोडिंग पहचान सकते थे। सी की बात करेंगे, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कॉमन क्या है इनमें, जे यहाँ पर भी है, जे यहाँ पर भी है, जे यहाँ पर भी है। तो जे काटना स्टार्ट कर दो, सी की कोडिंग हो जाएगी जे, है ना।
अब आपको इतना सब कुछ पता लग गया है, अब बाकी आप खुद से ट्राई करो और आप बताओ मुझे। जैसे यू की बात करेंगे, यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन क्या है, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, तो यू की कोडिंग हो गई एम, बच गया ओ, बच गया के, ओ की कोडिंग हो जाएगी के, तो जहां पर ओ है वो के काट दो, जहां पे ओ है वो के काट दो, बच गया वाई, बच गया टी, मतलब वाई की कोडिंग क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, तो बच गया था डब्ल्यू, डब्ल्यू की कोडिंग जी हो जाएगी। इस तरह से सभी के सभी लेटर्स की कोडिंग आपने बता दी। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाकी एप्लीकेशन पर भी हमारा कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन पर कोर्स बेहतरीन तरीके से चल रहा है, काफी सिलेबस वहां पे कवर करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर एप्लीकेशन पर भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।